बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GRE vocabulary made easy for CSS, PMS, FPSC, PPSC and UPSC में हमारा एपिसोड 7 है। सिनोनिम्स कर रहे हैं हम, और इससे पहले भी हुआ था, तो इसी तरह से अब चलता रहेगा। 6 से 7 एपिसोड्स के बाद जो है वो एक टेस्ट हुआ करेगा। आज का लेक्चर जो है उसमें भी हम 5 वर्ड्स करेंगे। तो पहला वर्ड है जो हमारा मॉडेस्ट, एडजेक्टिव है ये, और 4 ऑप्शन है हमारे पास, अट्रैक्टिव, क्लेवर, करंट एंड हम्बल। सो आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि वो दो लोग हैं, वो एक दूसरे के सामने झुके हुए हैं, तो ये इसका मतलब होता है हम्बल, सेल्फ डेप्रिशिएटिंग, अपने आप को नीचा दिखाना, अपने आप जो है वो कम जो है वो काबिलियत वाला शो करना। हम्बल, अनअज्यूमिंग, लो की, टू बी फ्री फ्रॉम कंसीट एंड प्रिटेंशन। सेंटेंसेस के ये है कि देयर आर फ्यू पीपल अराउंड अस हु आर मॉडेस्ट इन देयर कंडक्ट। सो ऑप्शन जो है डी हमारे पास वो ठीक ऑप्शन है, हम्बल। सो मॉडेस्ट का सिनोनिम जो है वो है हम्बल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कस्टम, ये नाउन है, और हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिजर्ट, हैबिट, एथिक एंड डिलीवर। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं ये कैलाशी गर्ल्स हैं जो अपने एक फेस्टिवल मना रही हैं, तो उनके यहाँ ये रिवाज है। तो कस्टम का मतलब होता है वो भी रिवाज, ट्रेडिशन या कोई जो है रीत होती है। ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, कन्वेंशन, प्रोसीजर, वे। तो ये इसका मतलब, ये इसके जो है वो क्लोजेस्ट मीनिंग में जो वर्ड है वो है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी, हैबिट, वो हमारे पास इसका जो क्लोजेस्ट इन द मीनिंग है। ए लॉन्ग एस्टैब्लिश हैबिट और वे। सेंटेंस, इंटरनेशनल लॉ इज ऑफन टर्म्ड एज सॉफ्ट लॉ बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड फेयर प्रिंसिपल्स। सो ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास। थर्ड जो वर्ड है हमारे पास वो है प्रोलॉन्ग, वर्ब है ये, और 4 ऑप्शन हमारे पास, एक्सटेंड, इंक्वायर, रिलैक्स एंड वेट। सो प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लेंथन, किस चीज़ को खींचना, किस चीज़ को लंबा करना, खासतौर पर टाइम पीरियड के जुमरे में ये आता है। लेंथन, एक्सटेंड, प्रोट्रैक्ट, एलोंगेट, ये इसके मतलब है। और यहाँ पे आप तस्वीर में देखते हैं कि वो 19 अगर डेडलाइन है तो उसको प्रोलॉन्ग करके जो है वो डेडलाइन को 26 तक लेके जा रहे हैं। तो ये जो है वो उसका मतलब ये है कि ये टाइम पीरियड को जो है वो एक्सटेंड करने, उसको खींचने, उसको इलोंगेट करने, उसको लेंथन करने में जो है वो यूज होता है। मीन्स टू लेंथन इन टाइम और एक्सटेंड। सेंटेंसेस के ड्यू टू क्लाइमेट चेंज द समर्स आर प्रोलॉन्ग्ड एंड मोर एक्यूट नाउ। सो ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन ए, एक्सटेंड, वो इसका जो है वो क्लोजेस्ट इन द मीनिंग है, सिनोनिम है वो इसका। प्रोलॉन्ग का सिनोनिम है एक्सटेंड। फोर्थ वर्ड है हमारे पास हसल, ये वर्ब है, और तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक शख्स है वो बहुत जल्दी में है। सो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन 1 है डांस, ऑप्शन बी है हरी, ऑप्शन सी बिजी, और ऑप्शन डी क्लीन। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है हरी, ये इसका जो है वो क्लोजेस्ट इन द मीनिंग है। तो सिनोनिम है पुश, बसल, जॉसल। ये जो है इसके रिलेटेड वर्ड्स हैं। टू हसल मीन्स टू हरी, टू परफॉर्म समथिंग, किसी चीज़ को काम करने की, कहीं पहुंचने की, किसी काम में जल्दी को जो है वो हसल कहते हैं। सेंटेंस है, इज ऑलवेज हसलिंग अराउंड टू परफॉर्म हिज टास्क। हसल जो है वो है हसल का जो सिनोनिम है वो है हरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सोलम, एडजेक्टिव है ये, और 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अम्यूजिंग, हार्मफुल, सी ऑप्शन जो है वो स्पीच, और डी ऑप्शन जो है वो सीरियस। तो सी में आप देखते हैं कि एक सोबरिटी, एक सीरियसनेस है एक लड़की के फेस पे। सो ऑप्शन डी जो है वो सीरियस जो है वो क्लोजेस्ट इन द मीनिंग है, यानी कि सिनोनिम है सोलम का। डिग्निफाइड के मतलब में भी आता है, इंस्पायरिंग, फॉर्मल, मतलब पुख्ता, इसको उर्दू में कहें तो पुख्ता होता है ये। डिग्निफाइड, इंस्पायर्ड, फॉर्मल, सीरियस, सोबर, मार्क्ड बाय ग्रेट सोबरिटी और सीरियसनेस। सेंटेंस, आई saw a solemn kid in the bus, he is cute and sober at the same time। तो ये जो है सोलम का जो सिनोनिम है वो है सीरियस। आज का लेक्चर इतना ही। इन वर्ड्स को जो है वो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप लोगों को जो है वो अभी से ये चीज़ें जो है मेमोरी पे इम्प्रिंट हो जाए। थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर स्टूडियोज। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।